जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। मैं आरपी प्रधान, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 का आयोजन एनसीआर रीजन में 2 स्थानों पर हुआ। 7 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से रखे गए थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर से कंसर्न था और 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हार्डवेयर से कंसर्न थे। जो सॉफ्टवेयर से कंसर्न प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में हुआ। मैं अभी फिलहाल KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में खड़ा हूं। जो रेस्ट 6 हार्डवेयर स्टेटमेंट्स थे, वो यहां पे उनको डील किया गया। तकरीबन 7 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में 1228 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से एक सर्टेन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इवैल्यूएशन किया गया और 56 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उन 56 टीमों को, जो देश भर की ये 56 टीमें थी, उनको यहाँ KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इनवाइट किया गया। उसमें से जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसकी 8 टीमों को ग्रेटर नोएडा में बुलाया गया। रेस्ट 47 टीम्स को KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में आमंत्रित किया गया, जिसमें से 44 टीमों ने शिरकत करी। 44 टीमों का प्रॉपर 5 डेज का हमारा वो चला, राउंड द क्लॉक इनफैक्ट परफॉर्म करते रहे। बेसिकली जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन है, ये हमारे गैप को ब्रिज करता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन चलाया गया है, जिससे हमारे बच्चों को बेसिकली अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिले, वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ें, इनोवेशन की तरफ बढ़ें, अच्छी तरह सोचें। तो उसके तहत जो इवैल्यूएशन हुआ, पूरी जूरी टीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से थी, उसने मेंटरिंग करी इन टीमों की। हमारा जो मेनली फोकस था, वो मेंटरिंग के ऊपर ज्यादा था रादर देन जजिंग, सो दैट जितनी भी टीमें हैं एक अच्छी मेमोरीज के साथ यहां से वापस जाएं और उनके साथ कोई ना कोई टेक अवे हो। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि वो गेनर नहीं है। विनर तो लिमिटेड हो सकते हैं, बट ऑल द टीम्स विल बी द गेनर। सभी को कुछ ना कुछ यहां से टेक अवे रहा है, सभी कुछ ना कुछ लर्न करके गए हैं। अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स जूरी टीम में थे, जिन्होंने उनको काफी चीजों की काउंसलिंग करी, और जो भी इस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काबिले तारीफ है। उसमें जिन जिन मशीनों की आवश्यकता थी, वो सारी मशीनें मुहैया कराई गई। बच्चों ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए और अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया। मैं टीम कोडबिल्ड से था और हमने एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। टोटल 464 सबमिशन हुए थे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जहां से हम ऑल इंडिया लेवल विनर हुए थे। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ID 1612 था, जो SIH के अंडर था। और हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया था, जिसमें हमने बहुत सारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस फॉलो की थी, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बने एक सिक्योर सेफ सॉल्यूशन बने महिलाओं के लिए भी। एवं हमने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस फॉलो किए जो कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर फॉलो हो रहे हो। और हमने किसी भी थर्ड पार्टी APIs और थर्ड पार्टी टूल्स का कम से कम यूज करते हुए भारत सरकार के नजरिए को मद्दे रखते हुए हमने अपना सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया था। आम जनता को ये दिक्कत होती है कि उन्हें बस स्टॉप्स पे बहुत टाइम से रुके रहना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि बस लेट हो जाती है या फिर हम गलत बस पे भी जाके चढ़ जाते हैं। तो आम जनता के पास हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशंस आ जाएगा कि आपकी बस इस टाइम पे
आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपकी बस किसी कारणवश रुक भी जाती है या फिर हमें रीडायरेक्शन करना पड़ता है बस को, तो उसका भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को तकलीफ नहीं होगी। हमने इस साल 2024 में SIH जीता है। SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है। और हमने हमारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ऑटोमेटिक क्रू मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट एंड राउट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमने एक ड्यूटी अनलिंकिंग और लिंकिंग वाला सॉफ्टवेयर बनाया था, जो हर रोज रात 12 बजे जो भी ड्यूटीज होंगी वो असाइन कर देगा जो भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होंगे। तो इस वजह से कोई भी मैनुअल काम नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम करेगा। और अगर कोई सिस्टम से गड़बड़ हो जाती है तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने मैनुअल एक्सेस भी दिया था, जिसमें कि कोई एडमिन जाके वहाँ पे ड्यूटीज चेंज कर सकता था अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई ड्राइवर या कंडक्टर बीमार पड़ जाता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हमने उसमें डाला था कि आप मैनुअली जाके वहाँ पे उसकी ड्यूटीज चेंज कर सकते हो। उसके अलावा हमने जो राउटिंग एल्गोरिदम लिखा था उसमें वो एक ऑप्टिमाइज राउट देता है, जिससे कि फ्यूल की बचत होती है, जो गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा देगी। प्लस एक सस्टेनेबल वे हो गया ताकि फ्यूल ज़्यादा खर्च ना हो और हम जो फॉसिल फ्यूल्स वेस्ट रिसोर्सेज जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। इसके अलावा हमने जो एल्गोरिदम लिखा था उसमें हमने गूगल मैप्स की API और कोई भी थर्ड पार्टी API यूज़ नहीं की थी। हमने वो पूरा खुद ही बनाया था। और उसको बनाने से ये फ़ायदा कि हमने मेक इन इंडिया स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई है, उसको हमने प्रमोट किया था। उसके अलावा हमने जो एल्गोरिदम्स लिखे थे वो कम्प्लीटली इन हाउस और इनोवेटिव एल्गोरिदम्स थे, जो हमने ही लिखे हैं।